A very good morning to all present here. This is Namni Jangir from Adarsh Panikata Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss chapter number 5 of class 6. In the last chapter, we read we read how a boy who never wanted to do his homework got into a good company and realized that it was his duty to go to school and do the homework. In the in this chapter, we will read about a genie who lives in a massive house and in a massive condition, and a boy, and he met a boy who changes everything for the genie. Let's start. Once upon a time, there was a genie. एक बार की बात है, एक बार एक genie था. But this particular genie was famous for spoiling things up. लेकिन यह जो जो स्पेशल genie है, ये क्या था? ये चीजों को बिगाड़ने के लिए फेमस था. Whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कोई उसकी मैजिक लैम्प को रब करता था, उसको रगड़ता था, he would come out and say, वो बाहर आता और कहता, what is your wish? कि तुम्हारी इच्छा क्या है? देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, और उसके बाद धुआं का बहुत बड़ा बादल सामने आता था. व्हेन समबडी वांटेड समथिंग, जब भी कोई आदमी कोई भी चीज मांगता था, दे वुड ब्रिंग इट कवर्ड इन सो मच डट, वो जीनी उस आदमी को वो चीज लाकर देता था, लेकिन वो चीज जो थी वो बहुत सारी धूल में भरी हुई रहती थी. दैट नो बडी वांटेड टू इवन टच इट, और कोई भी आदमी को इतनी धूल भरी होती थी कि कोई भी आदमी उस चीज को छूना तक नहीं चाहता था. तो सिली वर हिज मिस्टेक्स, उसकी मिस्टेक्स इतनी सिली थी, इतनी इतनी बेवकूफ़ी भरी थी, दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, कि किसी को भी मैजिक लैम्प पसंद नहीं था. सो द जीनी डिडंट कम आउट फॉर मैनी ईयर्स, तो इसलिए वो जीनी है वो बहुत सालों से बाहर नहीं आया. One day, a lonely boy named Pankaj, एक दिन एक अकेला लड़का जिसका नाम पंकज था, फाउंड द लैम्प, उसने लैम्प को खोजा, उसे वो लैम्प मिला. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनीज, उसने जीनी की दुख भरी चीख सुनी. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, तो इसलिए उस बच्चे ने ये तय किया कि वो उस जीनी का क्या बनेगा? फ्रेंड बनेगा. The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. जो विश उस बच्चे ने उस जीनी से मांगी थी, वो विश ये थी कि वो जब चाहे उस लैंप में आ सके और जब चाहे उस लैंप से जा सके. The genie was happy to grant his wish, और जीनी उसकी विश को ग्रांट करने में, उसे देने में भी वो भी बहुत खुश हुआ. As soon as Pankaj entered the lamp, जैसे ही पंकज लैंप में घुसा, उसके अंदर गया, he could see what the genie's problem was. वो देख सकता था कि जीनी की प्रॉब्लम क्या थी. It wasn't that he was a bad genie. ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा जीनी था. It was just that he was untidy. जो भी था वो यह था कि वो साफ सुथरा या फिर सही से नहीं रहता था. In the lamp, everything was thrown all over the place. लैम्प के अंदर हर चीजें बिखरी हुई थी. वेदर इट बी ज्वेलरी, चाहे वो ज्वेलरी हो, बुक्स चाहे वो किताबें हो, पॉट्स चाहे वो नाव हो, और द कैमल्स चाहे वो कैमल्स हो. इट वॉज क्लियर दैट ये साफ था that the place had not been cleaned for years. यह साफ था कि वो जगह थी वो कई सालों से साफ नहीं की गई थी. पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई, कुछ भी उठाओ और उस चीज को उठाते ही क्या होता था? बहुत सारा धूल उड़ती थी. ठीक है, यहाँ पर जो मतलब है ना, एक क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई, इसका मतलब ये नहीं है कि धुएं का बादल बन जाता था. इसमें मतलब ये है कि कुछ भी आप चीज उठाओ तो उस चीज पे इतनी धूल जमी रहती थी कि जब आप उसे उठाओगे तो उठाते ही सारी जगह धूल धूल हो जाती थी. पंकज वॉज सरप्राइज, पंकज को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ. द जैनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपलाइज्ड, और जैनी को क्या महसूस हुआ? जैनी को शर्म महसूस हुई और उसने माफी मांगी. ही सैड, जीनी कहता है, ही सैड दैट जीनीज जॉब वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि जीनी की जॉब है, जो काम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. एंड और ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके लिए साफ सफाई के लिए कोई समय नहीं है. बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को अपनी मदर की एडवाइस याद थी.
He told the genie, उसने जीनी को बोला that it was important to keep all these things in order, कि यह जरूरी है कि वो अपनी सारी चीजें हैं वो ऑर्डर में रखे, उनको सही जगह पर रखे. And so, और इसलिए they decided to give the place a good clean, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस जगह की अच्छे से सफाई करेंगे. It took them quite a few years. ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, कुछ दिन लगे. When they finished, जब उनका साफ काम सफाई का काम पूरा हुआ, everything was gleaming. सब कुछ चमक रहा था, and in its correct order. और सब कुछ अपनी सही जगह पर था. Now it was very easy to find whatever gifts was asked for. और अब यह इजी हो गया था कि जो भी चीज मांगी जाए उसको ढूंढ के दिया जाए. And to get it without breaking anything, और उसको निकालने में, चीजों को निकालने में कुछ भी टूट फूट नहीं होती थी. क्यों नहीं होती थी? बिकॉज पहले क्या था, पहले जितनी चीजें बिखरी हुई थी, अगर एक चीज को ढूंढना होता था तो बाकी सभी चीजों को हिलाना पड़ता था, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां रखना पड़ता था, और ऐसा करने में चीजें टूट जाती थी. और अब क्या हुआ, अब जीनी ने और पंकज ने मिलकर क्या किया, जीनी के लैंप की, जीनी के घर की अच्छी सफाई करी. और सफाई करने के बाद क्या किया उन्होंने, कि हर चीज को एक सही ऑर्डर में रखा, जहां पे चीज होनी चाहिए थी उनको वहां रखा. और इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से कोई भी चीज तो जीनी से मांगी जाती थी उसे ढूंढना बहुत ही इजी हो गया था. एंड सो द जीनी began to be respected, और इस तरह जीनी को दोबारा लोग इज्जत करने लगे. एंड लाइक बाय एंड लाइक वंस मोर, और दोबारा लोग, सब लोग उसे पसंद करने लगे. ही लर्न दैट, उसने सीखा, नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स. और उसने यह सीखा कि कुछ भी महान चीज बिना सफाई के और बिना चीजों को सही क्रम में रखे प्राप्त नहीं की जा सकती. Okay, students, that was our chapter. I hope you liked it. It was about a genie who lived in massive condition, and after that he met a boy who changed everything for him. Even though the genie was respected, and the genie was respected by all and liked by all once more. In this session, we have read this chapter, and we learned that if we want to achieve something great in our life, we need to be clean. We need to be set things in order. If we want to achieve something, if you want to achieve something, you need to pursue your goal. If you want to get achieve if you want to achieve greatness, you need to put everything in order, everything systematic way to achieve whatever your goal is. So that I hope you understand chapter and what the moral was of the chapter. If you have any doubt, you can call me, you can WhatsApp me, you can text me with your pictures of any passages from our chapter. Till then, take care, goodbye, have a nice day. And today's chapter is complete. And further then, I'm going to write down some book words and some word meanings for you, so you can note it down in your notebook and remember it, so it would be helpful in future. Okay, now I am going to write down some important word meanings for you, and I hope you would remember it and write it down in your notebook in a clean handwriting.
Okay, students, I have written down some useful word meanings for you. I hope you will do it in your notebooks and keep it remember. Okay, students, till then, take care, goodbye, have a nice day. See you in next session.